आपने सौर ऊर्जा या सोलर पैनल का नाम तो ज़रूर सुना होगा और दुनिया के हर क्षेत्र में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल बिजली का उत्पादन कैसे करता है? जी हाँ, पिछले कई सालों से पूरे विश्व की ऊर्जा आपूर्ति में सौर ऊर्जा का योगदान काफ़ी बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं सोलर सेल या वोल्टेक सेल से बिजली कैसे पैदा करते हैं और ये सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल कैसे काम करता है। धरती पर सूरज की ऊर्जा सबसे प्रचुर मात्रा में और बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है। इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें धरती पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले एक और तत्व की आवश्यकता है, यानी कि बालू। बालू का सोलर सेल में उपयोग करने के लिए हमें उसे 99.999% सिलिकॉन क्रिस्टल में बदलना पड़ता है। ऐसा करने के लिए बालू को एक जटिल शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक सिलिकॉन को गैसीय सिलिकॉन के यौगिक रूप में बदला जाता है। फिर उच्च शुद्धता वाले पॉलीक्रिस्टलीय सिलिकॉन को प्राप्त करने के लिए इसे हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। सिलिकॉन के इन टुकड़ों को फिर से आकार दिया जाता है और बहुत सी पतली पट्टियों जैसी आकृति में कर दिया जाता है, जिसे सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं। सिलिकॉन वेफर फोटोवोल्टेक सेल के हृदय के समान होता है। जब हम सिलिकॉन के अणुओं का विश्लेषण करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो अपनी आज़ादी खो देते हैं। ठीक उसी प्रकार सिलिकॉन की संरचना में इलेक्ट्रॉन भी गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इसे और आसान बनाने के लिए आइए सिलिकॉन क्रिस्टलों के 2D संरचना पर विचार करते हैं। मान लेते हैं कि 5 संयोजक वाले फास्फोरस के अणुओं को इसमें इंजेक्ट किया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र है। इस संरचना में जब इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वे मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। आइए इस प्रकार की सामग्री का उपयोग करके एक बहुत ही आसान सोलर सेल बनाने का प्रयास करते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन को फोटॉन ऊर्जा मिल जाएगी और वे गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ये गति अव्यवस्थित होती है। ये लोड के माध्यम से किसी करंट में परिवर्तित नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की एक समान दिशा में गति करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। ड्राइविंग फोर्स पैदा करने का एक आसान और व्यवहारिक तरीका पीएन जंक्शन है। आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन ड्राइविंग फोर्स कैसे पैदा करता है। एन टाइप डोपिंग की तरह ही अगर आप शुद्ध सिलिकॉन में बोरान के 3 संयोजक वाले इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे तो हर अणु में एक छिद्र पैदा हो जाएगा। इसे पी टाइप डोपिंग कहते हैं। अगर 2 तरह मिश्रित सामग्रियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एन की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में चले जाएंगे और वहां पर बने छिद्रों को भर देंगे। इस तरह एक डिप्लेशन रीजन या कहें तो रिक्त क्षेत्र बन जाएगा, जहां पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या छिद्र नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन की जगह बदलने के कारण एन की ओर की सीमा पर थोड़ा सकारात्मक आवेश का क्षेत्र बन जाता है और पी की ओर नकारात्मक आवेश का क्षेत्र बन जाता है। इन आवेशों के बीच निश्चित रूप से एक विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। ये विद्युतीय क्षेत्र आवश्यक ड्राइविंग फोर्स पैदा करता है। आइए विस्तार से देखते हैं। जब पीएन जंक्शन पर प्रकाश पड़ता है तो एक रोचक घटना घटती है। प्रकाश पीवी सेल के एन क्षेत्र पर पड़ता है और ये भीतर जाकर डिप्लेशन रीजन पर पहुंच जाता है। डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और छिद्रों के जोड़े बनने के लिए फोटॉन ऊर्जा पर्याप्त होती है। डिप्लेशन रीजन में मौजूद विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन और छिद्रों को डिप्लेशन रीजन के बाहर भेजता है। हम यहाँ देखते हैं कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र में छिद्रों की सघनता इतनी अधिक होती है, उनके बीच काफ़ी अंतर पैदा हो जाता है। जैसे ही हम इन छिद्रों के बीच कोई लोड जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लोड के माध्यम से प्रवाहित होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन अपना परिपथ पूरा करने के बाद फिर से पी क्षेत्र से जुड़ जाते हैं और करंट पैदा करते हैं। एक विशेष सोलर सेल में आप देख सकते हैं कि ऊपरी एन परत बहुत ही पतली होती है और बहुत ही भारी मात्रा में डोप की हुई होती है, जबकि पी परत मोटी होती है और बहुत ही कम डोप की हुई होती है। सेल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ डिप्लेशन रीजन की रचना को देखिए। आप गौर करेंगे कि यहाँ डिप्लेशन रीजन की मोटाई पिछली स्थिति की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसका मतलब है कि प्रकाश पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन और छिद्र के जोड़े पिछली स्थिति की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्र में बने हैं।
परिणाम स्वरूप पीवी सेल द्वारा अधिक करंट पैदा किया जाता है। ऊपरी परत का पतले होने का एक और फायदा यह है कि प्रकाश की ऊर्जा अधिक मात्रा में डिप्लेशन रीजन तक पहुंच जाती है। आइए अब पैनल की रचना के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल में अलग अलग परतें हैं, उनमें से सेलों से एक युक्त परत है। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि इन पीवी सेल्सों में आपस में कैसे जुड़ा होता है। फिंगर से होकर गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन बस बार में इकट्ठे हो जाते हैं। इस सेल की ऊपरी नकारात्मक सतह अगली सेल्स की उल्टी सतह से तांबे की पट्टियों द्वारा जुड़ी होती हैं। इससे यह सीरीज कनेक्शन बनता है। जब आप सीरीज में जुड़ी हुई सेल्स को जुड़ी हुई दूसरी सेल सीरीज के समांतर जोड़ते हैं तो सोलर पैनल बन जाता है। एक अकेली पीवी सेल करीब 0.5 वोल्टेज पैदा करती है। सीरीज कॉम्बिनेशन और सेल्स का समांतर कनेक्शन करंट और वोल्टेज की मात्रा को उपयोगी सीमा तक बढ़ा देता है। सेल के दोनों तरफ ईवीए चादर की परत सेल को झटकों, कंपनों, नमी और धूल से बचाती है। दो अलग अलग तरीकों के दिखने वाले सोलर पैनल क्यों होते हैं? ऐसा आंतरिक क्रिस्टलीय जाली की संरचना के कारण होता है। पॉलीक्रिस्टलीन सोलर पैनल में कई क्रिस्टल रैंडम तरीके से लगाए गए होते हैं। अगर सिलिकॉन क्रिस्टलों की रासायनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए तो पॉलीक्रिस्टलीन मोनोक्रिस्टलाइन सेल में बन जाएगी। हालांकि दोनों के संचालन का सिद्धांत एक ही है, पर मोनोक्रिस्टलाइन सेल उच्च विद्युत चालकता देती है। मोनोक्रिस्टलीन सेल में अनूठा अष्टकोणीय आकार बिना कोई बर्बादी किए अधिक प्रभावी तरीके से सेल के क्षेत्र का उपयोग करता है। लेकिन मोनोक्रिस्टलीन सेलों की लागत अधिक होती है, इसलिए इनका प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं किया जाता। पीवी सेल की लागत कम होते हुए भी कुल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में सोलर फोटोवोल्टिक का योगदान केवल 1.3% ही है। इसका मुख्य कारण इसकी पूंजी लागत और सोलर फोटोवोल्टिक की कारक क्षमता सीमित होना है, जो परंपरागत ऊर्जा विकल्प से मेल नहीं खाती। घरों की छतों पर लगे सोलर पैनलों को बैटरी की मदद से ऊर्जा संग्रहित करने का विकल्प होता है और सोलर चार्ज के लिए नियंत्रक लगे होते हैं, लेकिन सोलर बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक भारी संग्रहण क्षमता बनाना संभव नहीं है। इसलिए सामान्य तौर पर वे इलेक्ट्रिक ग्रिड प्रणाली से जुड़े होते हैं, उसी तरह जैसे परंपरागत विद्युत संयंत्र के आउटपुट जुड़े होते हैं। पावर इन्वर्टर की मदद से डीसी करंट को एसी करंट में बदला जाता है और ग्रिड को भेज दिया जाता है। तो ये थी सोलर पैनल से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।